ओम शांति। बोलिए 31 मार्च 1990। 31 मार्च 1990। बाप दादा आज यही रूरियान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार है, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है, जानते भी है यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, वाह आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वे पाप करने से, कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कोई पाप कर्म से बचे रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए, जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। घृणा और नफरत में क्या अंतर है? या क्रोध और घृणा? हेट्रेड। सेटल्ड एंगर इज हेट्रेड। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती है। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं में कौन सा डर है? बाप के प्यार के कारण धर्मराज पूरी से क्रॉस न करना पड़े, ये इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उनसे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसे सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बन जाते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुहाब भी आवश्यक होता है। अकेले रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, न घृणा चाहिए न प्रभावित चाहिए। तो ये मुरली है 31 मार्च 1990। इस मुरली में बाबा शुरुआत में कह रहे हैं कि आज बाप दादा जो संसार की अनजान आत्माएं हैं उनसे मिलने हैं या उनको देख रहे हैं। संसार की जो अनजान आत्माएं हैं वो रहम की भीख मांग रहे हैं, कृपा दया आशीर्वाद मांग रहे हैं। किन से? अपने अपने इष्ट देव से। किन से? अपने धर्म गुरुओं से, या जिनकी उनकी भावना है उनसे। परंतु रहम देने वाला केवल एक बाप ही है, मोस्ट मर्सीफुल एक बाप ही है, और किसी से रहम नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अपनी अपनी समस्याओं के कारण, संतुलन न बनाने के कारण, समस्याओं के कारण रहम मांग रहे हैं। परंतु
बाप दादा भल किसी और आत्मा को निमित्त बना सकता है, भावना के कारण उनको भाड़ा मिलेगा, परंतु रहम देने वाला एक बाप ही है। दया निधान, कृपा सिंधु, दया सिंधु, ये सब अल रहमान अल रहीम, इस्लाम में अल रहमान अल रहीम कहते हैं, क्रिश्चियनिटी मोस्ट मर्सीफुल। तो रहम दिल ये जो गुण है केवल एक रहम दिल, रहम करने वाला एक बाप ही है। रहम अर्थात दया, कृपा, करुणा, अनुग्रह, अनुकंपा, रहमत, मर्सी करने वाला केवल एक और एक बाप ही है। दया धर्म का मूल, पाप मूल अभिमान, तो धर्म का भी मूल है दया। तो बाबा कह रहे हैं कि संसार की आत्माओं के ऊपर रहम करने वाला एक बाप ही है, परंतु बाप के साथ साथ आप रहम करने वाले आप भी हो, परंतु आपको केवल उन आत्माओं के ऊपर रहम नहीं करना है, स्वयं पर भी रहम करना है। संसार की आत्माओं के ऊपर रहम और स्व उन्नति के लिए स्वयं पर रहम। उसके बाद ये सब चला है कि नॉलेज में तो बहुत होशियार हो गए बच्चे, परंतु पॉइंट स्वरूप तो बन गए, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट से जानते भी कि है कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना, और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप का पॉइंट लगाना नहीं आता। सारे दिन भर जितने पॉइंट्स, जितनी बार बिंदु लगाओगे उतनी कमाई जमा होगी। एक के आगे जितने जीरो लगाए जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है, वैसे सारे दिन भर जितने पॉइंट्स हम लगाएंगे जितनी बार उतनी कमाई जमा होगी। विधि है बिंदु, बिंदु लगाओ कमाई जमा। पॉइंट्स तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? बाबा ने कभी कहा है बाप दादा, बच्चों के पास तो पॉइंट्स बाप दादा से भी ज्यादा है ज्ञान के, परंतु अभी पॉइंट बनो। पॉइंट्स तो बहुत है, परंतु अभी पॉइंट बनो। अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम, एक है स्वयं के ऊपर रहम, एक है दूसरों के ऊपर रहम। रहम, दया, कृपा, आशीर्वाद दूसरों के ऊपर बाद में, सबसे पहले स्वयं के ऊपर। भक्ति मार्ग का उदाहरण, भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, वह आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। हम भी सच्चे भक्त थे कभी, तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। भक्त भी जो होते हैं वो पापों से बचे रहते हैं, क्योंकि एक भय होता है उनके अंदर। बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। और ज्ञान मार्ग में जो यथार्थ रहमदिल है उनको भी क्या, तीन बातों से किनारा करने की शक्ति स्वतः आ जाती है। कौन सी तीन बातें? जिनमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए भी तीन बातों के वश हो जाते हैं। वह तीन बातें हैं अलबेलापन, तीन नहीं वैसे चार है, बाबा ने एक आगे जोड़ा है, प्रभावित होना, रहम अपन अलबेलापन एक, ईर्ष्या और घृणा, ये तीन बातें। कोई भी कमजोरी व कारण व कमी का कारण 90% यह तीन बातें होती है। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। भाषा का रचना देखो कितनी अच्छी है। डर नहीं, क्या कह रहे बाबा? जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराज पुरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते।
बाप का प्यार उनसे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, एक तो कहा स्वयं प्रति रहम और फिर दूसरा दूसरों प्रति, तो जैसी वृत्ति जैसी स्मृति वैसे सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देता। यहाँ इसी मुरली में आगे बाबा ने, जो यहाँ तो नहीं है, एक उदाहरण दिया है क्रोध का, जो कईयों ने सुना होगा। किसी को क्रोध आता है तो, कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आता है। वैसे क्रोध नहीं आता है, परंतु उसने झूठ बोला इसके लिए क्रोध आता है। वो रॉन्ग है, पर आप भी क्या राइट हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। तो रॉन्ग को कैसे राइट कर सकता है? वो झूठ तो बोल रहा है, परंतु उसका तो उसकी गलती है, पर हम क्रोध कर रहे, क्या ये गलती नहीं है? गलती को ठीक कैसे कर सकती है? तो वहां पर रहम दिल, आगे बाबा ने इसी मुरली में कहा है, ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुहाब भी आवश्यक है। अकेले रहम नहीं होता, रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। कल हमने बैलेंस की लिस्ट निकाली थी, कल परसों, तो उसमें ये भी एक है, रहम और रुहाब। रुहाब अर्थात नशा, समान, नशा, कुमारी, कुमार, रुहाब या सोमान। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं, साधारण रहम है तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हो। प्रभावित भी नहीं होना है, ना घृणा चाहिए ना प्रभावित होना है, इम्प्रेस हो जाना। एक होता है घृणा, नफरत, और दूसरा है बहुत प्रभावित हो जाना। किससे प्रभावित हो जाना? वो भी आगे मुरली में कहा हुआ है। किन किन बातों से प्रभावित होते हैं? गुण, विशेषताएं, साथ, सहयोग, ये सब बातों से। क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित, फिर यहाँ प्रभावित के बारे में बाबा कह रहे हैं, बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? कई बार ये स्लोगन रहा हुआ है, जो बाप से प्रभावित है वो और किसी से प्रभावित नहीं हो सकते। अगर दूसरों के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में ख्यानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ? जो प्रभावित होते हो बाप के हवाले कर दिया। याद ही रखी है, आधी दी है। जिन्होंने फुल दी है वो हाथ उठाओ। जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भाव। तो मन मना भाव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, किसी में गुण बहुत अच्छे हैं, चाहे सेवा के ऊपर, किसी की सेवा बहुत अच्छी है, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण एक बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इसके सिवा और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्मयोगी बनूं, यह स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भल कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? एक तो बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन यह भूलना नहीं चाहिए। आधे शब्द याद नहीं रखना बाबा ने कहा। सहयोग तो लो, परंतु भूलना नहीं चाहिए। जैसे कल की जो मुरली थी उसमें भी आगे हमने बोला नहीं, पर आगे उसी मुरली में था कि आधा शब्द याद रखते। बाबा ने तो कहा है ना माया आएगी, इतना याद रखते, पर ये नहीं कहा है कि माया जीत, ये नहीं याद रखते कि माया जीत भी हमें ही बनना है। आधा याद रखते हैं बस। तो सहयोग लो, परंतु दाता कौन यह भूलना नहीं है। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है
तो उसकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। कोई निमित्त आत्मा कभी ये नहीं कहती मेरी श्रीमत है, बाप की श्रीमत है। तो निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगी मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते। इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा, रूप पर या किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी। अच्छा लगना कोई, अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ नहीं सकते, उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। ये था अब तक दूसरों पर प्रभावित होना। बाबा बातें कर रहे हैं स्वयं पर रहम दिल और दूसरों पर रहम दिल बनने के लिए। स्वयं पर जो रहम दिल बनता है वो ईर्ष्या, घृणा और अलबेलेपन से मुक्त हो जाता है। घृणा की बात कही, किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए, पर साथ साथ प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। प्रभावित की जब बात चल रही है तो दूसरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अभी कह रहे हैं स्वयं से भी प्रभावित नहीं हो जाना है। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। अपने ऊपर प्रभावित होना अर्थात अपनी विशेषता, गुण, बुद्धि। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है। बुद्धि का अभिमान, बुद्धि का अहंकार जिसको कहते हैं, स्वयं पर ही अहंकार आ जाना। इंग्लिश में एक शब्द है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म अर्थात नार्सिसस नाम का जो व्यक्ति था विदेश की फिलोसॉफी में, उसको स्वयं की परछाई देखी और स्वयं से ही प्यार हो गया। तो तब से एक शब्द निकला था नार्सिसिज्म, मतलब स्वयं से अत्याधिक प्यार करना, अति आवश्यक प्यार ना, स्वयं की हर बात दूसरों से ज्यादा अच्छी लगना, हर चीज। तो वो यहाँ पर है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है। मैं बहुत अच्छा प्लानिंग बना सकता हूँ। प्रोग्राम करना है तो हमको बुलाना चाहिए, नहीं बुलाया जाए प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नहीं है, हमारा प्लान नहीं है तो हम प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, ज्ञान की समझ मेरे पास थोड़ी ज्यादा है। मैंने थोड़ा अच्छे से समझा है, बाकियों ने इतना नहीं समझा है। मेरे जैसी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। इतनी लगन किसमें है किसी की जरूरत मेरे आगे जाने की सेवा में? ये कहते नहीं है, अजपा जाप है ये, अंदर ही अंदर। ये कहने की बात कहते नहीं है, पर अंदर ही अंदर अजपा जाप चलता रहता है कि ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ। मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, रचनात्मक, क्रिएटिविटी मुझ में बहुत ज्यादा है। मैं गुणवान हूँ, बहुत गुण है मुझ में, गुणों की खान। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया है? अब इसके आगे का महावाक्य बहुत पावरफुल है। तो किस किस बात में अहंकार? प्लानिंग बुद्धि, ज्ञान स्पष्ट है, सेवा बहुत अच्छा करता हूँ, गुणवान हूँ, इन्वेंटर बुद्धि हूँ, ऑलराउंडर हूँ, और बहुत है। अजोपा जो जाप है अभी मुख में लाओ, 25 साल से, हाँ बहुत लंबे समय से, लंबी रेस के घोड़े हैं हम तो। और हाँ, परखने की शक्ति मेरी अच्छी है, मैं बोलता अच्छा हूँ, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरा मनन अच्छा है, मैं मुरली अच्छी सुनाता हूँ, मैं कोर्स अच्छा कराता हूँ। और मंजू भाई, वही तो कह रहा हूँ, बाहर निकालो कौन कौन सा है वो पता तो चले कम से कम।
कि ये है, ताकि उस पर काम करे, क्योंकि अजप अजप मतलब हमको भी नहीं पता कौन सा चल रहा है, अंदर ही अंदर गुप्त रीति से चालू है कि ये मैं अच्छा करता हूँ, हमारी पहुंच बहुत है, हमारी जान पहचान बहुत है, हम थोड़े मशहूर है। जलंधर। और हम गुप्त है, इसका भी अभिमान। हम पुरुषार्थ बहुत अच्छे करते, पर हम गुप्त है, अपने गुप्त होने का अभिमान। और इसमें भी बैलेंस चाहिए ना, कुछ थोड़ा बहुत तो चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं सुना रही, मेरे में कोई गुण नहीं। हीन भावना, अहंकार, वो तो एक ईगो है, एक हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंडता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से कुछ होता नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया तो बुरा लगना, ये तो हीन भावना है, ये भी विकार है। वो तो उससे भयंकर विकार है, उसको विकारों में इतना उसकी चर्चा उतनी नहीं है, परंतु वो भी एक भयंकर विकार है। अपने को छोटा समझना, हीन समझना, कमजोर समझना, किसी ने कुछ बोल दिया तो बिल्कुल फील कर लेना, सेंसिटिव नेचर, फीलिंग देवी, तो वो फीलिंग देवी बन जाना, वो तो बहुत ही खतरनाक विकार है। वो एक दूसरे प्रकार का है। रोना नया है, एक फीलिंग देवी करके, न्यू टाइप ऑफ देवी। दिस इज अ फीलिंग देवी, दिस इज अ न्यू वन। ब्राह्मणों में काफी है फीलिंग देवी। थोड़ा सा बोला कि आंसू चालू, टंकी भरी हुई है आंसुओं की। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा है, आंसुओं की टंकी को योग की धूप से सुखा दो, परंतु कितना भी सुखाओ। एक बहन कह रही थी, हमारी टंकी इतनी फुल है कि कभी नहीं सूखती है। इतने हमारे पास पूरा भरपूर है, माला माल है, इस लबालब भरी हुई है टंकी आंसुओं से। बस किसी के कुछ कहने और या कुछ गलत करने की देरी है, इधर से बहना चालू, तुरंत कुछ भी हो फिर। वो है फीलिंग देवी। किसी ने कुछ कहा तो कम से कम 2 दिन तक उसका असर, नींद ना आना, फील करते रहना, याद करते रहना, SMS, भोजन नहीं करना, इच्छा नहीं होना, चेहरे से चेहरा डाउन, उदासी, लटका हुआ चेहरा, ये सब फीलिंग देवी के साइंस एंड सिम्टम्स। वो दूसरा है। यहाँ बाबा बात कर रहे हैं अहंकार, स्वयं के ऊपर ही ज्यादा। ये भी एक कि मैं ये हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैंने ये किया, वो किया, वर्णन करना फिर स्वयं का ही। कल भी हमने जो थोड़ी चर्चा की थी, मेरे पे गुण बहुत है, बुद्धि बहुत तेज काम करती है मेरी। और थोड़ा बताओ अपने अपने तरफ से अजब अजब। हाँ, रिकॉर्ड जैसे ये देखो, एक होता है भोग विलास, जो भोग विलास करता है ना, वो भोग का चिंतन करते रहता है। और एक होता है उसका अपोजिट, उसका ही शीर्षासन करने वाला दूसरा है त्यागी। एक है भोगी, एक है त्यागी। त्यागी भी उसी का चिंतन करते रहता है। भोगी चिंतन करता है जिसका भोग कर रहा है, और त्यागी चिंतन करता है जिसका त्याग किया। त्यागी भी अपनी लिस्ट रखते हैं किस किस चीज का त्याग किया है, कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, उसकी लिस्ट, कितने भट्टिया की, कितनी यात्राएं की, वो है। वो भी उसने छोड़ा तो है, पर उसी का शीर्षासन है एक रीति से। इसके लिए संसार में कहते हैं एक है वैराग, एक है त्याग, एक है राग, एक है वैराग। दोनों से परे जाना है, क्योंकि जो रागी है वो जिस चीज में राग है उसका चिंतन करता रहता है, और वैरागी जिसको छोड़ा है उसने उसका चिंतन करते रहता है। इसके लिए एक तीसरा एक शब्द है वीतराग, जो बाबा के शब्द में बाबा उसको कहते हैं बेहद का वैराग। वो वैराग नहीं है, वैराग तो राग का शीर्षासन है। वो इधर और इधर उसके अपोजिट, दोनों ही उसका ही चिंतन करते रहते हैं। एक है जो काम वासना में लिप्त है, एक है जो ब्रह्मचारी बन गया है, परंतु चिंतन उसी का चल रहा है, अपोजिट। इसके लिए दोनों से परे निकल जाना, उसको कहते हैं वीतरागता या बेहद का वैराग। तो त्याग का भी अभिमान, मैंने बहुत बड़े बड़े त्याग किए, तुम्हारा ये कोई त्याग है? हमने त्याग किए। त्याग की जब बातें आती है तो हमारा नाम आना चाहिए। हमारे जैसा वैराग, हमारे जैसा त्याग,
तपस्या हमारे जैसी, ये कोई तपस्या, हम तपस्या करते हैं। जब आए थे तो बहुत तपस्या करते थे, अब क्या हुआ? अभी नेचुरल हो गए। तो ये इस तरह का अहंकार, भोजन का भी, हमने भोजन को ये छोड़ दिया, इसका भी अभिमान। ये तो एक जैसे ज्ञान में नए नए आते हैं ना, तो एक अभिमान होता है ना कि हमने वो सब खाना छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है, वो नेचुरल सा हो जाता है। पर लंबे समय यहाँ चलने के बाद अगर कोई पर्टिकुलर एक वस्तु छोड़ता है तो उसका भी अभिमान कि हमने ये छोड़ा, उसका भी अभिमान। तो मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूं, ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया है? अभी आगे की लाइन सुनो। मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? सेवा का अहंकार कर रहे हो ना कि हमने ये सेवा की, ऐसी सेवा की। मालूम था सेवा क्या होती है? किसने सिखाया सेवा क्या होती है? तो मालूम था क्या सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। यथार्थ, यथार्थ की परिभाषा कुछ दिन पहले बताई थी, क्या थी? अर्थ सहित और अर्थ सहित और युक्त युक्त, दो परिभाषाएं थी यथार्थ की। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाते हैं। ईर्ष्या घृणा, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जेलसी, जेलसी करना। कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या करना। सूरज भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कभी कि आप अगर कोई आगे बढ़ रहा है ज्ञान योग में या किसी भी सेवाओं में और उससे ईर्ष्या करते हो तो वो ईर्ष्या आपके पास नहीं आएगी, अपना सफलता आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि आप किससे ईर्ष्या कर रहे हो? सफलता से ईर्ष्या कर रहे हो, तो वो सफलता तुम्हारे पास भी नहीं आएगी। तो ईर्ष्या, जेलसी, एनवी थोड़ा सा निगेटिव है, जेलसी थोड़ा सा अलग प्रकार का है। एनवी और जेलसी ये दोनों लगभग एक रीति से बोलने में तो समान ही है। एनवी में थोड़ा सा हेट्रेट समाया हुआ है। अपने बड़े भाई की एनवी कर रहा है कि वो वहां तक पहुंच सकता, मैं नहीं पहुंच सकता, मैं छोटा हूं। कई लोग उसका अलग अलग, एक बार हमने यहाँ पर चर्चा की थी इस बारे में। एनवी, जेलसी, मराठी में एक शब्द है हेवा। हेवा शब्द जो है वो पॉजिटिव रीति में लिया जाता है कि जैसे आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना, भाई मेरे से आगे चला जाए, बाप सोचता है मेरे से आगे, तो उसको अच्छा लगता है कि ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, वो एक पॉजिटिव। पर एनवी शब्द जो है वो एक अलग प्रकार का शब्द है। एक है जेलसी, जेलसी में थोड़ा सा दुख है और एनवी में थोड़ा ज्यादा दुख है। एनवी में भी दोनों ही निगेटिव ही शब्द है, पॉजिटिव इसमें नहीं आता है कहीं पर भी। तो ईर्ष्या, जेलसी, घृणा, घृणा अर्थात नफरत, डिसलाइक, डिस्टेस्ट, हेट्रेट, सबसे अच्छा शब्द है हेट्रेट, एकदम नफरत किसी के प्रति। सेटल्ड एंगर, अगर किसी के प्रति क्रोध है और लंबा समय तक क्रोध चला, वो सेटल हो जाता है एंगर। दैट सेटल्ड एंगर, जो क्रोध है उसको कहते हैं घृणा। घृणा एकदम उत्पन्न नहीं होती, लंबा समय तक उसके बारे में निगेटिव थॉट्स किसी के बारे में, तो वो घृणा का रूप धारण करती है। और घृणा को निकालना बहुत कठिन है, उसको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्योंकि वो डीप सीटेड है। तो उसको स्वमान से या योग से या ज्ञान के पॉइंट से निकालना पड़ेगा। तो ईर्ष्या और घृणा, और फिर तीसरा कहा प्रभावित, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर। और चौथी बात सुनाई अलबेलापन। चौथी बात कौन सी? अलबेलापन। यह तो होता है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, टाइम पर हो जाएगा। मंजू बहन, प्रश्न क्या है आज की मुरली का? टाइम पर हो जाएगा। पुरुषार्थ में कौन से संकल्प ख्याल आते हैं तो गिरते हैं। कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, टाइम पड़ा हुआ है। मौत तो का कोई नियम नहीं है, कल कल करते करते कभी भी आ सकता है, काल आ जाएगा। आज प्रश्न है ना, पूछने का तरीका होना चाहिए, बता देना कैसे पूछना है। क्या? अच्छा, ऐसे नहीं पूछो, कैसे पूछे? आप बताओ, फिर वैसे पूछेंगे।
नहीं, आपने अभी अभी सुना करा है इसके लिए। ज्ञान चाहिए इसका भी। यह तो होता ही है, यह अलबेलापन होता ही है। टाइम पर तैयार हो जाएंगे। टाइम बताना वो घड़ी। बस होने वाला। यह है अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है, बहुत सुनाई है, एक नहीं, बहुत सारी हंसी की बातें सुनाई है। बाप दादा की हंसी की बातें, इसकी लिस्ट निकालना। बाप दादा की हंसी की बातें। ब्राह्मण आत्माओं को दूर की नजर बड़ी तेज है। दूर का अच्छे से दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया एक होता है, मायोपिया एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया अर्थात जिनको नजदीक का नहीं दिखता है, जैसे छोटे एज में जो होता है, जैसे ये जो चश्मा है, मायोपिया है हम लोग को। मायोपिक, मायोपिक मतलब दूर का नहीं दिखाई देता, दूर का अच्छा नहीं दिखाई देता, सामने का अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम सब कौन है? हाइपरमेट्रोपिक। तो ब्राह्मण आत्माओं को दूर की नजर बड़ी तेज है, दूर का एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, पर नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है। किसने क्या गलती किया, कोई बोलने को कोई कहा तो उसने क्या क्या गलती किया फटाफट अब निकाल सकते हैं। अगर कोई भाषण देने बैठा हुआ है, हम कह सकते हैं उसने यहाँ पर ये शब्द गलत बोला, फिर ये नहीं बोलना चाहिए था, फटाफट हम 10 पॉइंट तुरंत निकाल सकते हैं। और हमने बोला, बहुत बढ़िया बोला, अच्छा बोला। और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो इस बातों में बाबा को हंसी आती है। तो रहमदिल, मर्सीफुल, स्वयं के प्रति रहमदिल, दूसरों के प्रति रहमदिल। जब स्वयं के प्रति बनेंगे तब दूसरों के प्रति बनेंगे। तो ईर्ष्या, घृणा और अलबेलापन और प्रभावित होना स्वयं समाप्त हो जाएगा। स्वयं के प्रति प्रभावित होना और दूसरों के प्रति प्रभावित होना। अच्छा, ओम शांति।